क्लास 10th योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोटोपीरियोडिज्म एंड फ्लावरिंग। फोटोपीरियोडिज्म टर्म को गार्नर और एलार्ट ने दिया था 1920 में। फोटोपीरियोडिज्म की डेफिनेशन है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द रिलेटिव लेंथ एंड द अल्टरनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड्स विद रिगार्ड टू द फ्लावरिंग। यानी कि जो भी लाइट का इफेक्ट है प्लांट के ऊपर उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले कह रहे कि लेंथ के बेसिस पे, जैसे कितनी लेंथ होगी, डे लेंथ कितनी होगी और डार्क में नाइट की लेंथ कितनी होगी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट्स को प्रभावित करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ अ फोटोपीरियोडिज्म रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कह रहे पौधों को हम थ्री टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट डे प्लांट्स में। शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होता है, सबसे पहले शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या क्या होता है कि शॉर्ट डे शॉर्ट हो जाता है तो इट मीन्स कि लॉन्गर डार्क पीरियड्स हो जाते हैं, नीड लॉन्गर डार्क पीरियड्स फॉर फ्लावरिंग। तो फॉर एग्जांपल इसमें है टोबैको का एग्जांपल है। देन लॉन्ग डे प्लांट्स, अगर डे लॉन्ग है तो शॉर्टर डार्क पीरियड हो जाएगा, नीड शॉर्टर, ठीक है, डार्क पीरियड्स फॉर फ्लावरिंग, फॉर एग्जांपल वीट। उसके बाद डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं, प्लांट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द फोटो पीरियड्स। कह रहे हैं कि डे न्यूट्रल प्लांट्स ऐसे पौधे जो कि डिपेंडेंट नहीं होते हैं फोटो पीरियड्स के ऊपर, जैसे कि टोमेटो, ठीक है, जैसे कि टोमेटो। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहलाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है मेनली एक लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो है वो साइटोन का होता है, दूसरा डेंड्राइट का और थर्ड एक्सॉन का पार्ट होता है। फर्स्ट जो साइटोन है, साइटोन में क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में सेल के, और माइक्रोफिब्रिल्स और निसल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन डेंड्राइट्स हैं, दे आर ऑलवेज ब्रांच्ड। ये डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स जो हैं वो ऑलवेज जो है ब्रांच्ड होते हैं। उसके बाद एक्सोन पार्ट है, एक्सोन लार्ज साइज्ड नर्व पार्ट होता है। और जो न्यूरॉन्स का एक्सोन पार्ट है ये कई बार जो है ब्रांच्ड होता है, कई बार जो है वो अनब्रांच्ड होता है। इट मे बी कवर्ड बाय द माइलिनेटेड न्यूरॉन। इसमें जो है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ही देखिए अगर माइलिन शीथ यहाँ पे प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। बाकी इसमें डेंड्राइट का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, न्यूरोप्लाज्म है, निसल ग्रेन्यूल्स भी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो कनेक्शन पॉइंट किस किस के बीच में होता है, कनेक्शन पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, तो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है एंड बल्ब्स हैं एक्सोन के, और साथ में यहाँ पे डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर है। तो एंड प्लेट्स जो है, एंड बल्ब्स जो हैं वन न्यूरॉन के, वो कांटेक्ट में होते हैं डेंड्राइट्स के दूसरे न्यूरॉन के। तो ये जो कनेक्शन है इसको साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका जो था वो लेक्चर था, ठीक है। तो इतना सा जो काम करवाया है आज, आपने ढंग से इसको लिखना है और आपने इसको ढंग से जो है वो याद करना है। थैंक यू बेटा।